तो बड़ी खबर आई है, एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को नई भर्ती में मिल सकेगा मौका। तो एनआईयूएस से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती में शामिल होने की मुराद पूरी नहीं हुई, लेकिन आगे होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए हैं। एनसीटीई ने बीती 6 जनवरी को एनआईयूएस के डीएलएड पाठ्यक्रम को मान्यता देते हुए राज्य सरकारों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद शासन ने भी एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने पर मंथन किया, लेकिन बाद में विभाग को इस मामले में बैकफुट पर जाना पड़ा। दरअसल एनसीटीई ने जब तक आदेश जारी किए, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पुरानी नियमावली के मुताबिक प्रारंभ की जा चुकी थी। एनआईयूएस प्रशिक्षुओं की राहत देने वाली नियमावली में संशोधन किया तो गया, लेकिन यह नई भर्ती प्रक्रिया से ही लागू हो सकेगा। दरअसल प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बीते सितंबर में रोक लगने के बाद शासन ने इस संबंध में न्याय विभाग और महाधिवक्ता से भी मशविरा किया था। महाधिवक्ता ने भी शासन को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का सुझाव दिया। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया। एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं मिलने से मायूस हैं। हालांकि प्रशिक्षु अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। प्रशिक्षुओं की ओर से अपनी मांग को लेकर के विभिन्न स्तरों के बाद शिक्षा मंत्री के दर पर भी दस्तक दी गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के बीच में नई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, इसका भर्ती प्रक्रिया पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने विभाग को नई भर्ती प्रक्रिया में एनआईयूएस प्रशिक्षुओं को भी शामिल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 26 को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रदेश में 26 नवंबर को कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के 29 शहरों में 178 केंद्रों पर परीक्षा कराने की रूपरेखा तय की है। गुरुवार को रामनगर शिक्षा परिषद के कार्यालय में बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी की अध्यक्षता में नोडल परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। यूटीटी प्रभारी सीपी रतूड़ी ने बताया कि यूटीटी प्रथम में 44,973 व द्वितीय में 39,878 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्रवेश पत्र वेबसाइट www.uktet.com पर अपलोड कर दिया गया है। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को होगी। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तर पदों की भर्ती परीक्षा के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया है। 4 और 5 दिसंबर को 3 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 2,16,519 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो आवेदकों के लिहाज से उत्तराखंड में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के कुल 854 पदों के लिए इसी साल प्रारंभ में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। आवेदन प्रक्रिया के तहत आयोग को कुल 2,16,519 आवेदन प्राप्त हुए। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आयोग को 1,56,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि परीक्षा केंद्र तय करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके बाद आवेदकों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन में सुधार की समय सीमा भी अब समाप्त हो गई है। नवनियुक्त 999 फॉरेस्ट गार्ड को प्रभाग को मिले। तो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के अच्छी खबर है। वन विभाग ने 999 फॉरेस्ट गार्ड को वन प्रभाग आवंटित कर दिए हैं। उन्हें 15 दिसंबर तक ज्वाइनिंग करने को कहा है। देहरादून में रोजगार मेला 25 को लगेगा। तो दून में 25 नवंबर को लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में होगा। 18 से 35 साल तक के युवाओं को मौका मिलेगा। 76 हेडमास्टर जल्द बनेंगे प्रधानाचार्य। तो उत्तराखंड के 76 इंटर कॉलेजों को जल्द ही स्थायी प्रधानाचार्य मिलने जा रहे हैं।
2000 एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता बनने का रास्ता भी साफ। तो शिक्षा विभाग के 2279 एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन के प्रस्ताव पर शासन ने भी मुहर लगा दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के इस प्रस्ताव को शिक्षा सचिव डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने गुरुवार को मंजूर किया। अब इसे लोक सेवा आयोग भेजा जा रहा है। हरीश रावत से मिले NIOS DLED प्रशिक्षु। तो NIOS DLED प्रशिक्षित बेरोजगार गुरुवार को पूर्व CM हरीश रावत से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार मान्यता के बाद भी बेसिक शिक्षकों की भर्ती में मौका नहीं दे रही है। पूर्व CM ने कहा कि NIOS DLED प्रशिक्षुओं के साथ सरकार का दोहरा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि मौजूदा CM को 6 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। अगर हमारी बात को सरकार जल्द नहीं मानती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर की विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति आदेश है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें अल्मोड़ा जिले की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो एक बार फिर से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23 नवंबर को प्रातः 11 बजे जो है वो कार्यालय में अपने प्रमाण पत्र लेकर के उपस्थित हों। इससे संबंधित अभ्यर्थियों का इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थियों का दावा जो है वो मान्य नहीं होगा। तदुपरांत विज्ञप्ति के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी। तो इसमें यहाँ पे बताया गया कि 23 तारीख को यहाँ पे अनिवार्य रूप से पहुँचना होगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे उसके बाद अगर वे आते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे और उसके बाद एक और जो है वो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। बोर्ड की पुनर्परीक्षा में 9 में से 1 परीक्षार्थी फेल। तो उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों की ओर से दी गई पुनर्परीक्षा का रिजल्ट बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। 9 में से 1 परीक्षार्थी फेल हो गया। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 100 और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 80% रहा। 688 अभ्यर्थियों ने छोड़ी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड की प्रवेश परीक्षा बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कृषि क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर। तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 90 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन जो है वो पद के अनुसार 6 से लेकर के 12 दिसंबर तक कर सकते हैं। विद्युत बोर्ड में ड्राइवर के पद खाली। तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में बम्पर पद रिक्त। तो 2700 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर व असिस्टेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।